वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने रूस के एक हथियार डिपो को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जो वीडियो सामने आया उसमें एक हथियार डिपो में कई जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। एक विस्फोट तो इतना तेज था कि ऐसा लगा मानो जमीन पर कोई ज्वालामुखी फूटा हो। एक साथ हुए कई धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। विस्फोट के कुछ ही देर में धुएं का ऐसा गुबार उठा जिसने आसमान को काले और सफेद धुएं से भर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ये हमला अमेरिका से मिली M777 हॉवित्जर से किया। खबर है कि इस हमले में रूसी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसके कुछ सैनिकों की मौत भी हुई। उदयपुर में हुई कन्हैया की हत्या का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आते ही कानपुर की एक मस्जिद चर्चा में आ गई। कन्हैया के हत्यारों का ताल्लुक जिस दावत इस्लामी नाम के संगठन से बताया जा रहा है, उस संगठन का कानपुर की इस मस्जिद से गहरा रिश्ता बताया जा रहा है। क्योंकि दावा यह है कि दावत इस्लामी से जुड़े कई लोगों का इस मस्जिद में आना जाना होता था। यहाँ तक कि इस मस्जिद में एक मरकज भी है जहाँ दावत इस्लामी से जुड़े लोग अक्सर आते हैं। मरकज का मतलब ये कि वहाँ इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। दावा तो यह कि दावत इस्लामी से जुड़े कुछ लोग पाकिस्तान से भी यहाँ अक्सर आते हैं। 2005 में तो कानपुर की इसी मस्जिद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसका प्रसारण पाकिस्तान के एक चैनल पर हुआ था। पाकिस्तान से चलने वाली संस्था दावत इस्लामी का ताल्लुक कई कट्टरपंथी संगठनों से सामने आ चुका है। बताया जाता है कि इसका सीधा रिश्ता तहरीक-ए-लब्बैक से है। ये पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिस पर आतंकियों से रिश्ते होने के कारण बैन लग चुका है। लेकिन मस्जिद से जुड़े लोग आरोपों को सही नहीं मानते। यहाँ पे किताबें बिकती हैं, कोई ऐसा कोई काम यहाँ पे हमने नहीं देखा। बल्कि मस्जिद में दावत इस्लामी के लिए चंदा तक इकट्ठा किया जाता है। कानपुर में कई जगहों पर दान पेटियां तक लगी हैं। हमारी तो पहले भी आशंका थी कि ये जो पैसा इकट्ठा करते थे, इसको पैसा इकट्ठा करके ये मदनी चैनल के माध्यम से पाकिस्तान भेजा जाता था। अब दावा किया जा रहा है कि दान के नाम पर मिले भारत के ही पैसों का इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ हो रहा है। यूरोप के देश बेल्जियम में दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री में बेहद खतरनाक बैक्टीरिया मिलने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया में इसलिए क्योंकि जिस कंपनी का ये चॉकलेट प्लांट है वो दुनिया भर की बड़ी बड़ी चॉकलेट कंपनियों को चॉकलेट सप्लाई करती है। इसी वजह से सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलते ही आनन फानन में दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट प्लांट में सारा प्रोडक्शन रोक दिया गया। बेल्जियम के इस प्लांट में लिक्विड चॉकलेट बनाई जाती है जो कि 73 कंपनियों को सप्लाई होती है। और चॉकलेट प्लांट में जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिला उसकी वजह से इंसान के पेट में जबरदस्त दर्द होता है, दस्त की दिक्कत होती है और बुखार भी चढ़ता है। ऐसे में प्लांट में बनी चॉकलेट जहां जहां सप्लाई की गई उन कंपनियों से भी संपर्क किया जा रहा है कि वो उस चॉकलेट से बनी चीजें आगे ना बेचें। बेल्जियम में चॉकलेट फैक्ट्री स्विट्जरलैंड की बड़ी कंपनी बैरी कैलेबो की है जिसकी ग्राहक पूरी दुनिया की फूड इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उनमें कैडबरी चॉकलेट बनाने वाली मॉन्डलीज, नेस्ले और हर्शी जैसी चॉकलेट कंपनियां तक शामिल हैं। यही वजह रही कि चॉकलेट प्लांट में बैक्टीरिया मिलते ही तुरंत एक्शन लिया गया। रामपुर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। यूपी के रामपुर में शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई जिसकी वजह से कई गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। यूपी के सहारनपुर में एक चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर ने चलते एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। कानपुर देहात में मामूली विवाद के बाद एक दुकानदार और ग्राहक आपस में भिड़ गए जिसके बाद दुकानदार ने अपने साथियों को बुलाकर ग्राहक की जमकर पिटाई कर दी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने देश में कोरोना संकट के लिए एलियन को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि किम ने जिन्हें एलियन के बहाने निशाने पर लिया वो धरती से बाहर दूसरे ग्रहों पर रहने वाले नहीं बल्कि इसी धरती पर मौजूद उनके दुश्मन हैं। मतलब किम ने अपने देश में हुए कोरोना विस्फोट के लिए एलियन की आड़ में अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसे साबित करने के लिए सीमा पार से आए गुब्बारों और दूसरी अनजान चीजों की जांच की दलील दी गई। और इसी जांच के नतीजों का हवाला देते हुए वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया कि अप्रैल की शुरुआत में दक्षिण कोरिया की सीमा से लगे कंगवान प्रांत में कोरोना का पहला मामला मिला था। वहां बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक और 5 साल का एक बच्चा सीमा पार से आई किसी अनजान चीज के संपर्क में आए थे, जिसके बाद उनमें कोरोना के लक्षण दिखने शुरू हो गए थे और जांच में वो दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले। और जांच के नतीजों का ऐलान करने के साथ ही किम सरकार ने सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिए और उन्हें सीमा पार से आने वाली किसी भी अनजान चीज को नहीं छूने की हिदायत दे दी गई। क्योंकि जांच के जो नतीजे जारी किए गए उनमें यह भी दावा किया गया कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कंगवान प्रांत से देश की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे लोगों में बुखार के लक्षण मिले थे और उनमें संपर्क में आने वाले लोग तेजी से बुखार की चपेट में आए थे। उत्तर कोरिया का आरोप है कि इसी के बाद देखते ही देखते पूरे देश में कोरोना विस्फोट हो गया। एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार के पास बहुमत होने का दावा किया।
महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि उनकी सरकार आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी। 170 विधायक हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उधर एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। मुंबई में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार हुई बारिश के चलते बस और ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई। कुर्ला, चेंबूर, दादर और अंधेरी समेत कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिससे सड़क पर गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रहीं, तो कुछ इलाकों में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं 5 दिनों के लिए पूरे कोंकण रीजन में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि वहां कुछ लोगों ने एक शव को 5 दिन तक अपने घर में छिपा कर रखा। कोशिश की जा रही थी कि तंत्र मंत्र के जरिए मरी हुई एक लड़की को जिंदा किया जा सके, जिसके लिए घर की एक दूसरी लड़की ने तंत्र मंत्र का पूरा जाल बुना। घर के सारे लोगों को उस लड़की पर भरोसा भी हो गया। अंधविश्वास की हद यह कि खुद को तांत्रिक बताने वाली 5 दिन तक झाड़ फूंक करती रही और परिवार के लोग मरी हुई लड़की के जिंदा होने का इंतजार करते रहे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि घर के हर सदस्य को तांत्रिक बनाने की कोशिश भी चल रही थी। दावा तो यह भी किया गया कि इसके लिए कई दिनों से घर के लोग केवल गंगा जल पीकर गुजारा कर रहे थे। घर वालों को भूत प्रेत के चक्कर में फंसा के रखी है, न तो कोई घर वालों को खाना खाने देती है, न पानी पीने देती है, जिसकी वजह से वो लगातार कमजोर होते गए और फिर उनमें एक लड़की की मौत हो गई, जिसके शव को परिवार वालों ने 5 दिन तक घर में छिपा कर रखा। हालांकि उसके पिता ने जब इस पर ऐतराज जताया तो उन्हें लड़की ने एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने किसी तरह इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर शव को कमरे से बाहर निकाला। प्रशासन को फोन किया, उसके बाद लाश निकालने के पुलिस के मुताबिक परिवार के लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे। साथ ही कई दिनों से खाना न मिलने की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के गठन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शिवसेना नेता सुनील प्रभु की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बिना बहुमत साबित किए ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाने का विरोध किया गया। अब इस याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए फिर लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सीएम मानने से इनकार कर दिया। इस बीच मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत जमीन केस में ईडी के सामने पेश हुए। कोई मेरे इरादे तोड़ नहीं सकता। यूपी के सहारनपुर में हाईवे पर चलती एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। हादसा तब हुआ जब एम्बुलेंस सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। आनन फानन में ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेज थी कि लपटें दूर दूर तक फैल गई। काफी देर तक दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं आग के चलते हाईवे पर घंटों तक आवाजाही बाधित रही। द्रोहियों की आवाज दबाने के चक्कर में उसका एक लड़ाकू